हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल शबिस्ता नफीस पर। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ रॉलेट एक्ट 1919 में जो पारित किया गया था। तो रॉलेट एक्ट लाया कौन था, तो कैसे हुआ था, किस लिए पारित किया गया था, मैं सब कुछ बताऊंगी। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा, तब आप लोगों को पूरा समझ में आ जाएगा। ए टू जेड मैं पूरा रॉलेट एक्ट के बारे में बता दूंगी बहुत ही सिंपल वे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो लोगों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। और ये स्टार्टिंग में ये होता है कि देखिए रॉलेट एक्ट के बारे में थोड़ा बैकग्राउंड इसकी बता देती है। तो देखिए रॉलेट एक्ट लाया क्यों गया था, क्योंकि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उस प्रथम विश्व युद्ध में जो भारतीयों ने जब सहयोग देने की बात हुई थी, तो अंग्रेजों ने ये कहा था कि अगर तुम प्रथम विश्व युद्ध में मेरा सहयोग दोगे, मेरा साथ दोगे, तो मैं तुम्हारे संवैधानिक सुधार करूंगा। लेकिन ये संवैधानिक सुधार उन लोगों ने नहीं दिया था, जिससे बहुत ही उन लोगों को अपमान हुआ भारतवासियों को। तो इसीलिए उन्होंने आगे चलकर इस रॉलेट एक्ट का विरोध किया था। तो रॉलेट एक्ट लाया क्यों गया था, इस वजह से लाया गया था क्योंकि क्रांतिकारी जो थे वो सोच रहे थे कि अगर ब्रिटिश सरकार ने मेरा संवैधानिक सुधार नहीं किया, हम लोग के हित के लिए नहीं किया, तो कहीं ये भारतवासी कहीं क्रांतिकारी के एकदम क्रांति के लिए भड़क ना उठे। इसी वजह से रॉलेट एक्ट ला दिया गया था। तो देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति पर जब भारतीय जनता संवैधानिक सुधार का इंतजार कर रही थी, तब ब्रिटिश सरकार ने दमनकारी रॉलेट एक्ट को जनता के सामने रख दिया। यानी जब ये हुआ कि जब ब्रिटिश सरकार ने जब ये मतलब संविधान का सुधार देने से मना कर दिया था, तो ब्रिटिश सरकार ने ये रॉलेट एक्ट ला दिया था कि कहीं क्रांति ना स्टार्ट हो जाए। तो रॉलेट एक्ट लाया गया था। तो यानी कब पास किया गया, तो 26 जनवरी 1919 ईस्वी को पास किया गया था। ये लाया तो गया था 1917 ईस्वी में, क्योंकि देखिए 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था। इससे पहले से 1917 ईस्वी में लाया गया था और 1918 ईस्वी में इस बात का पता लगाया गया था कि क्योंकि उन लोगों को तो पहले से पता था कि हमें संविधान सुधार नहीं करना है। तो इस वजह से उन्होंने ये बात की थी कि यदि अगर क्रांतिकारी अगर जो भारत के क्रांतिकारी अगर कहीं क्रांति करने के लिए विवश हो जाएंगे, तो हमें रॉलेट एक्ट ला दिया जाएगा। इन लोगों को ये पहले से ही प्लानिंग थी। इन लोगों ने पहले से सोच कर रखा हुआ था कि यदि अगर भारतवासियों ने क्रांति के लिए अगर पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे, तो हम रॉलेट एक्ट ला देंगे। जो कि आगे चलकर ये रॉलेट एक्ट 26 जनवरी 1900 ईस्वी में पास किया गया था। और रॉलेट नाम रखा क्यों गया था, इस रॉलेट एक्ट क्यों नाम रखा गया था, तो ये एक्ट ब्रिटेन हाई कोर्ट जज सर सिडनी रॉलेट, इसी के नाम पर रॉलेट एक्ट रखा भी गया था, जो कि 1919 में 26 जनवरी को पास किया गया था। जो कि जब 26 जनवरी 1919 को इसको पास कर दिया गया था, और इसी ने ये भारत में एक समिति पूरी बनाकर भारत में भेज दी थी। इसी के थ्रू पूरा भारत में पूरा ये पूरा प्रावधान स्टार्ट किया गया था। तो ये प्रावधान थे क्या, तो मैं चलिए आगे बताती हूँ। तो इस प्रावधान के बारे में तो देखिए रॉलेट एक्ट के निम्नलिखित प्रावधान थे। तो पहला प्रावधान के बारे में बात की जाए तो क्रांतिकारियों पर शीघ्र कार्रवाई करने के लिए लगाया गया था। यानी अगर क्रांतिकारी जो भारत की क्रांति में जो क्रांतिकारी थे, उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए, डायरेक्ट कार्रवाई करने के लिए लाया गया था। और ब्रिटिश सरकार को भारतीयों पर केवल संदेह होने पर बिना मुकदमा चलाए अनिश्चित काल तक नजरबंद और 2 साल तक जेल में रखने का अधिकार प्राप्त था। यानी ब्रिटिश सरकार को अगर ये भी जरा सा भी अगर संदेह हो गया कि ये भारतवासियों में कुछ भी अगर उनको जरा सा भी कुछ गलत लगा, तो वो मुकदमा भी चला सकते थे। और अनिश्चित काल के लिए, उसकी कोई निश्चित सीमा नहीं थी, अनिश्चित काल के लिए उसको नजरबंद कर दिया जाता था और 2 साल के लिए उसको जेल कर दी जाती थी। यानी भारतीयों के पास इस एक्ट के द्वारा इतना ज़्यादा पावर आ गया था कि भारतीयों के सिर्फ उनको संदेह हो जाएगा कि उनके विरुद्ध कुछ हो रहा है, तो वो मुकदमा भी चला देंगे और नजरबंद कर देंगे अनिश्चित काल के लिए, और 2 साल तक जेल में बंद कर दिया जाएगा। तो इसके बाद खैर आगे चलते हैं। तो इसकी क्या बात थी, तो मैं विरोध भी आगे बताऊंगी अभी। तो इस एक्ट के अनुसार जेल में रखे व्यक्ति को मुकदमे की धाराएं एवं मुकदमा दर्ज कराने वाले व्यक्तियों का नाम जानने तक का अधिकार समाप्त कर दिया गया था। यानी इतना भी नहीं जान सकते थे कि मुकदमा दर्ज कराने वाला व्यक्ति कौन था और मुकदमे की धाराएं कितनी थी।
क्योंकि उसे सिर्फ डायरेक्ट मतलब बंद कर दिया जाएगा, उसे इतना भी अधिकार नहीं था कि मतलब मुकदमा दर्ज कराने वाले व्यक्ति का क्या नाम था। तो खैर आगे है, तो संदेह के आधार पर किसी व्यक्ति को विशेष स्थान पर जाने, सभा करने और विशेष विशेष कार्य करने का अधिकार से अधिकार विशेष कार्य को करने का प्रतिबंध किया जा सकता था। यानी उस पर भी प्रतिबंध कर दिया जाएगा कि यदि पता चल जाएगा कि संदेह के आधार पर किसी भी व्यक्ति की विशेष स्थान पर जाने, सभा करने और किसी विशेष कार्य को करने के प्रतिबंध किया जा सकता था। और इस एक्ट के द्वारा कोर्ट को ऐसी सामग्रियों के साक्ष्य के रूप में स्वीकृति देने का अधिकार प्राप्त हो गया था, जो कि भारतीय साक्ष्य के अधिनियम के अंतर्गत ये नहीं था। यानी भारतीयों के जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है उसके अंतर्गत ये नहीं था कि सामग्री साक्ष्य के रूप में स्वीकृति देने का अधिकार। तो ये इस एक्ट के द्वारा ब्रिटिशों को ये अधिकार हो गया था कि स्वीकृति जो मतलब देने का अधिकार पूरी तरह से सामग्रियों के साक्ष्य का अधिकार उनको मिल गया था। तो ये जब हद हो गई थी वहाँ की, जब एक तो उन्होंने साथ नहीं दिया था संवैधानिक रूप से जो भारतीयों को चाहिए था, जो वादा किए थे, उसके बाद ऊपर से उन्होंने रॉलेट एक्ट ला दिया था। तो जब ये ज़्यादा हो गया था तो क्रांतिकारी जो थे भारत में, तो वो उन्होंने इसका विरोध करना आरंभ कर दिया था। तो वो इस विरोध के बारे में बताते हैं। तो वो ये विरोध था, रॉलेट एक्ट के विरोध की बात की जाती है। तो रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने देखा कि देश में अधिक असंतोषजनक व्यवहार प्रताड़ित किया जा रहा है, तो गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के विरोध में खड़े हो गए और ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को प्रथम विश्व युद्ध में सहयोग देने के बदले संवैधानिक सुधार करने की बात मानी थी। लेकिन जब विश्व युद्ध समाप्त हो गया था तो ब्रिटिश सरकार मुकर गई, यानी इस बात से मुकर गई कि वो संवैधानिक सुधार नहीं करेंगे, क्योंकि ये उन्होंने कहा था कि हम करेंगे, लेकिन ये बातों से मुकर गए थे। तो जिससे भारतीयों ने अपना घोर अपमान समझा, जिससे भारतीयों को बहुत ही घोर अपमान हुआ और उनके विरुद्ध सत्याग्रह प्रारंभ करने का निर्णय ले लिया गया। यानी इस वजह से ये जब एक तो उन्होंने थोड़ी देर के लिए रुका भी, लेकिन जब इन्होंने रॉलेट एक्ट ला दिया तो उससे क्रांतिकारी और भड़क उठे गए। तो इसी वजह से उन्होंने एक मतलब इसके विरोध में एक सत्याग्रह प्रारंभ करने का निर्णय ले लिया था। एक सत्याग्रह सभा गठित की गई। ये सत्याग्रह सभा गठित की गई थी होम रूल लीग की युवा सदस्य से संपर्क करके अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध संघर्ष करने का निर्णय ले लिया गया था। यानी अब यहाँ पर पूरी तरह से निर्णय ले लिया गया था कि पूरा कैसे होगा। तो इस वजह से देखिए, तो प्रचार कार्य प्रारंभ हो गए थे। यहाँ पूरी तरह से प्रचार होने लगा था कि उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। पूरी तरह से इस पर मतलब रोक लगाने की पूरी तरह से बातें होने लगी थी। ये पूरी तरह से सब जगह फैला दिया गया था इस बात को। और खैर आगे है, तो राष्ट्रव्यापी हड़ताल, उपवास और प्रार्थना सभाओं की आयोजनों का फैसला किया गया। यानी पूरी तरह से इस पे पूरा आयोजन करने के लिए पूरा फैसला कर लिया गया था और गिरफ्तारी देने की योजना बनाई गई। यानी गिरफ्तारी देने की पूरी योजना बना ली गई थी। सत्याग्रह प्रारंभ करने के लिए 13 अप्रैल की तारीख तय की गई थी। यानी 13 अप्रैल की तारीख तय की गई थी, किंतु आखिर जब ये गलत फहमी हो गई थी उन लोगों के पास, क्योंकि पुराने ज़माने में इतना ज़्यादा वो नहीं रहता था कि आपको पूरी कोई बात रहे तो पूरी सूचना आपको एकदम सही मिले। तो इस वजह से 6 अप्रैल की तो तारीख लगी गई थी, लेकिन इनको गलत फहमी हो गई थी, जिसके कारण सत्याग्रह प्रारंभ होने से पहले ही आंदोलन में हिंसक का रूप धारण कर ली थी। यानी आंदोलन मतलब डेट से पहले जो डेट रखी गई थी 6 अप्रैल, उससे पहले ही आंदोलन की हिंसक रूप पूरा धारण कर ली थी। कलकत्ता, मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद और अनेक शहर थे स्थानों पर बड़े बड़े पैमानों पर हिंसा हुई और विरोध प्रदर्शन आयोजित किए गए थे, जो कि आयोजित किए गए थे। फिर बाद में गांधी जी चलते हुए फिर कलकत्ता पहुंच गए थे। तो पूरी तरह से तो फिर उन्होंने जब वहाँ पर जालियांवाला बाग की बात की जाए तो वहाँ पे वो सब 13 अप्रैल को स्टार्ट हो जाता है। तो जब वो स्टार्ट हो जाता है तो उसके बाद गांधी जी को महाराष्ट्र पहुंचा दिया जाता है। तो इसके बाद मैं नेक्स्ट जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में भी मैं पूरा बताऊंगी। उस चौरी चौरा कांड की भी मैं पूरा अपलोड करती रहूँगी। तब तक के लिए आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है, और लाइक कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।
और ये सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये शेयर भी कर दीजिएगा ताकि आप लोगों के साथ साथ और लोगों को भी फ़ायदा हो जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।